सुनो, ये मैसेज उन चुने हुए लोगों के लिए है। कुछ लोग किताबें पढ़ते हैं, कुछ लोग सितारों को, लेकिन सबसे खतरनाक वो होते हैं जो तुम्हें पढ़ते हैं, क्योंकि तुम कामयाब हुए, वो भी उनके जैसा बने बिना। तुम्हारे नाम के पीछे आजकल एक अजीब सी खामोशी है, शांति वाली नहीं, बल्कि डर वाली। तुम पागल नहीं हो, तुम्हें सच में देखा जा रहा है। तुम्हें एक ऐसी पहेली की तरह समझा जा रहा है जिसे कोई सुलझा नहीं पा रहा। और एक सच ये भी है, रिसर्च कहती है कि जो लोग समाज के बनाए नियमों को तोड़ते हैं, खासकर वो जो हारने के बाद उठ खड़े होते हैं, लोग अनजाने में ही उनसे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। तुम सिर्फ उठे नहीं, तुमने तो उनकी सच्चाई ही हिलाकर रख दी। अब उन्हें जवाब चाहिए, क्योंकि सच तो ये है कि तुम सिर्फ उनके दिमाग में नहीं, बल्कि उनके माइक्रोस्कोप के नीचे हो। तुम्हें कामयाब नहीं होना था, उनके खेल खेले बिना, उनकी चमचागिरी किए बिना या अपनी चमक को निगले बिना, पर तुम हुए, अपनी ईमानदारी के साथ, अपनी आंखों में सच्चाई और कदमों में आग लिए। और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे लिए तालियां बजाएं, अपना गुनाह कबूल करें या तुम्हें कॉपी करने की कोशिश करें। वो तुम्हारी हर हरकत को ऐसे देख रहे हैं जैसे तुम्हारी जिंदगी कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज हो, जिसका टाइटल है कैसे एक चुने हुए इंसान ने सिस्टम को हराया। और सुनो, इसका कोई ट्रेलर नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है और कोई रीरन भी नहीं। तुम खुद ही स्पॉइलर हो। मेरे साथ बने रहना, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये उनके लिए है जिन्होंने हर दीवार तोड़ी है, हर साजिश से बचकर निकले हैं और फिर भी ऐसे मुस्कुराने की हिम्मत रखते हैं जैसे वो किसी जंग के मैदान से नहीं आए हों। चलो बात करते हैं कि वो तुम्हें छिप छिप कर क्यों देख रहे हैं और तुम्हारा कामयाब होना उन्हें क्यों इतना परेशान कर रहा है। नंबर 1, वो तुम्हारे बारे में जानने को उत्सुक नहीं है। वो इस बात से हैरान है कि तुम सबसे अलग कैसे हो। वो तुम्हें इसलिए नहीं देख रहे कि वो तुमसे इम्प्रेस है, वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो कंफ्यूज हैं। तुमने वो नहीं किया जो उन्होंने सोचा था। तुम टूटे नहीं, झुके नहीं, गिड़गिड़ाए नहीं, और किसी तरह उनकी मदद के बिना, उनकी इजाजत के बिना तुम फिर भी कामयाब हो गए। यही बात उनके दिमाग को खराब कर रही है। तुम्हें उस लेबल से ज्यादा कुछ नहीं बनना था जो वो तुम पर चिपकाना चाहते थे, लेकिन तुमने उस लेबल को ही अपना फ्यूल बना लिया और अब वो तुम्हें एक चलते फिरते सवाल की तरह देख रहे हैं। ये तारीफ नहीं, ये एनालिसिस है। वो तुम्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। तुम उनके बनाए हुए पैटर्न में फिट नहीं होते। तुम उन इमोशनल स्क्रिप्ट्स को फॉलो नहीं करते जिन्हें वो समझते हैं। तुम उन लोगों की तरह रिएक्ट नहीं करते जिनके साथ बुरा बर्ताव हुआ हो, जिनकी बेइज्जती हुई हो या जिन पर शक किया गया हो। इसके बजाय तुम और भी ज्यादा बढ़े, तुम और ज्यादा स्मार्ट, तेज और शांत हो गए। और यही बात उन्हें बेचैन कर रही है। वो समझ नहीं पा रहे कि जो इंसान दबाव में टूट जाना चाहिए था, वो आखिर आगे कैसे बढ़ गया। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करने वालों को जिंदगी की एक ठोकर से बिखरते देखा है। उन्होंने मजबूत होने का नाटक करने वालों को असली धोखे के सामने टूटते देखा है। पर तुमने असली तूफानों का सामना किया है। तुम सिर्फ बचे नहीं, तुम बदल गए। तुम उन जालों से भी आगे निकल गए जिनमें वो तुम्हें फंसाना चाहते थे। अब वो वापस आकर तुम्हारी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं, तुम्हारे सोचने का तरीका, तुम्हारी एनर्जी, यहाँ तक कि तुम्हारी खामोशी को भी स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी कोई बात उन्हें समझ नहीं आ रही। और ये राज उन सभी बातों को चुनौती दे रहा है जो वो तुम्हारे जैसे लोगों के बारे में जानते थे। ये उत्सुकता से कहीं ज्यादा है, ये अविश्वास है। तुम्हारी आंखों में वो चमक नहीं होनी चाहिए थी। तुम्हें इतना दयालु, फोकस्ड, क्रिएटिव और पूरा नहीं होना चाहिए था, पर तुम हो। और अब वो जानना चाहते हैं कि कैसे तुम उस दिमागी जेल से कैसे भागे जिसमें उन्होंने तुम्हें डाला था। तुम उस गड्ढे से बिना किसी कड़वाहट या बोझ के बाहर कैसे निकले जो उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था। वो तुमसे सीधे सीधे नहीं पूछ सकते, इसलिए वो बस देखते हैं। वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे जैसा कोई कैसे हो सकता है। और जवाब बहुत आसान है, तुम कभी उनके जैसे बने ही नहीं थे। तुम्हें ताकतवर होने के लिए कभी किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं थी। तुम्हें अपनी कीमत जानने के लिए कभी किसी के भरोसे की जरूरत नहीं थी। तुमने कर दिखाया, दुनिया को कॉपी करके नहीं, बल्कि ठीक वैसा बनकर जैसा बनने के लिए तुम पैदा हुए थे। और अब वो देख रहे हैं, एक ऐसे ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसे वो कभी नहीं समझ पाएंगे। नंबर 2, तुमने उनकी बनाई राह के बिना सब कुछ किया। अब वो तुम्हारी आत्मा को रिवर्स इंजीनियर करना चाहते हैं। तुमने उनका रास्ता नहीं अपनाया, तुमने उनसे इजाजत नहीं मांगी, तुमने कामयाबी के लिए उनका फॉर्मूला कॉपी नहीं किया, और इसीलिए वो अब तुम्हारे पीछे पड़े हैं। वो तुमसे प्रेरित नहीं है,
वो परेशान हैं क्योंकि तुमने हर उस नियम को तोड़ा जिसे वो कामयाबी के लिए जरूरी बताते थे। तुमने ऊपर चढ़ने के लिए नेटवर्किंग नहीं की। तुमने अपनी असलियत को किसी की मंजूरी के लिए नहीं बेचा। तुमने स्पॉटलाइट के लिए अपनी आत्मा नहीं बेची। तुम बस अपने रास्ते पर चलते रहे और फिर भी कामयाब हो गए। अब वो तुम्हारे वजूद को रिवर्स इंजीनियर करना चाहते हैं। वो तुम्हारी कहानी को एक साइंस एक्सपेरिमेंट की तरह पढ़ना चाहते हैं, तुम्हारी तारीफ करने के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए कि कोई ऐसा इंसान जिसने उनके तरीके से काम नहीं किया, उसे वो नतीजे कैसे मिल गए जो उन्हें लगता था कि सिर्फ वो ही पाने के हकदार हैं। तुम उनके सिस्टम में एक गड़बड़ हो, उस सिस्टम का अपवाद हो जिसकी वो पूजा करते हैं। ये बात कि तुमने मंजूरी का पीछा नहीं किया, बल्कि अपने मकसद को चुना और फिर भी सफल हुए, उनके दिमाग को उड़ा रही है। तुम इस बात का सबूत हो कि खेल में धांधली है और फिर भी तुमने बिना कोई गंदा खेल खेले अपना रास्ता बना लिया। तुम सिर्फ कामयाब नहीं हुए, तुम उनके जैसा बने बिना कामयाब हुए। यही बात उनकी हकीकत को हिला रही है। उन्हें लगता है कि कामयाबी कठोर, बनावटी, शातिर या मैनिपुलेटिव होने से मिलती है, लेकिन तुम दिल, विनम्रता और सही वक्त के साथ आए और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुमसे जलें या तुमसे सवाल जवाब करें। वो तुम्हें देखते रहते हैं क्योंकि अंदर ही अंदर वो तुम्हारी ताकत का सोर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन्हें वो कभी उन जगहों पर नहीं मिलेगा जहां वो ढूंढ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी ताकत किसी पद से नहीं आई, वो आध्यात्मिक जुड़ाव से आई है। तुम्हें रास्ता दिखाया गया था, भीड़ ने तुम्हें तैयार नहीं किया था। तुम चुने हुए थे, बनाए हुए नहीं। और क्योंकि वो तुम्हारी कामयाबी को अपने सिस्टम, अपने क्लब या अपनी रणनीतियों से नहीं जोड़ पा रहे हैं, तुम एक ऐसा रहस्य बन गए हो जिसे वो सुलझाना चाहते हैं। उन्हें फॉर्मूलों की आदत है, पर तुम्हारा सफर कोई फॉर्मूला नहीं था। ये एक दैवीय कहानी थी। ये उलझा हुआ, बिना स्क्रिप्ट का और ऐसी चीजों से भरा था जिन्हें वो कभी नहीं झेल पाते। और किसी तरह तुम अब भी चमक रहे हो। अब उन्हें तुम्हारी कहानी तक पहुंच चाहिए। वो तुम्हारी चालों का विश्लेषण करना चाहते हैं, इस उम्मीद में कि वो कुछ ऐसा कॉपी कर लेंगे जिसकी नकल नहीं की जा सकती। लेकिन तुम किसी किताब से नहीं आए हो, तुम आग से निकल कर आए हो। तुम उनका खेल खेलकर नहीं जीते, तुम उस खेल से दूर जाकर जीते हो। और यही वो चीज है जिसे वो कभी दोहरा नहीं पाएंगे। नंबर 3, तुम्हारे दर्द ने तुम्हें तोड़ा नहीं, उसने तुम्हें एक आध्यात्मिक हथियार में बदल दिया। उन्होंने सोचा था कि दर्द तुम्हें खत्म कर देगा। उन्होंने सोचा था कि सदमा तुम्हें हमेशा के लिए तोड़ देगा। उन्हें यकीन था कि जो कुछ भी तुमने झेला है, धोखे, नुकसान, झूठ और इमोशनल जंग, उसके बाद तुम या तो कड़वे हो जाओगे या टूट जाओगे या दोनों। लेकिन इसके बजाय तुम और तेज, समझदार, बुद्धिमान और मजबूत बन गए। तुम बिखरे नहीं, तुम बदल गए। और इसीलिए अब तुम्हें देखा जा रहा है। तुमने सिर्फ छोटे सही नहीं, तुमने उनसे सीखा। तुम सुन्न नहीं हुए, तुमने अपने घावों को पढ़ा। तुमने अंधेरे को नकारा नहीं, तुमने उसका सामना किया। और उस दर्द से तुमने ज्ञान, समझ और शक्ति को बाहर निकाला। ये बहुत दुर्लभ है। ज्यादातर लोग या तो चुप हो जाते हैं या दूसरों पर गुस्सा निकालते हैं। तुमने दोनों में से कुछ नहीं किया। तुम अंदर गए, अपने मन की सफाई की, खुद पर काम किया और एक अलग तरह के हथियार के रूप में बाहर आए। एक ऐसा हथियार जो शांत, सटीक और जिसके बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल हो। अब वो तुम्हें देखना बंद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कोई नरक से गुजरकर, इतने साफ दिमाग, शुद्ध दिल और आध्यात्मिक रूप से घातक होकर कैसे बाहर आ सकता है। तुम इसलिए खतरनाक नहीं हो क्योंकि तुम शोर मचाते हो। तुम इसलिए खतरनाक हो क्योंकि तुम अब जख्मी नहीं हो, तुम हील हो चुके हो। क्योंकि तुमने जो हुआ उसे खुद को क्रूर या सुन्न नहीं बनाने दिया, तुमने उसे बदल दिया। तुमने अपने दर्द को गहराई में बदल दिया। तुमने अपने निशानों को सिग्नल बना दिया। तुम्हें बदला नहीं चाहिए। तुम खुद इस बात का सबूत बन गए कि उनका हमला नाकाम रहा, और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा खाती है। तुम छोटे नहीं हुए, तुम झुके नहीं। तुम उस जाल में नहीं फंसे कि तुम भी वही बन जाओ जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई। तुम उठे और स्पष्टता के साथ उठे। अब तुम अलग तरह से चलते हो। तुम लोगों के आर पार देख लेते हो। तुम किसी के बोलने से पहले ही एनर्जी में बदलाव महसूस कर लेते हो। तुम इरादों को कहे जाने से पहले ही भांप लेते हो। तुम आध्यात्मिक रूप से इतने सतर्क हो गए हो जितना सिखाया नहीं जा सकता। इसीलिए अब वो तुम पर नजर रखते हैं, क्योंकि तुम्हारी ग्रोथ ने उनके खेलों का पर्दाफाश कर दिया। तुम्हारे ठीक होने ने उनके हेरफेर को बेकार कर दिया।
वो अब वही पुरानी तरकीबें इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि तुम उनकी पहुंच से बहुत आगे निकल चुके हो। इस स्तर की आंतरिक शक्ति के बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, और अब वो तुम्हारी शांति, तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारी चमक को देखते हैं। इसलिए नहीं कि वो इसकी प्रशंसा करते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें समझ नहीं आता कि तुम बिना कठोर बने इसे कैसे पा गए। लेकिन सच तो ये है कि तुम सिर्फ वापस नहीं आए, तुम ऊपर उठे हो। तुम सिर्फ ठीक नहीं हुए, तुमने अपने अंदर कुछ ऐसा खोल दिया है जिसे वो कभी छू नहीं पाएंगे। नंबर 4, तुम्हारी मौजूदगी उनके दिखावे का पर्दाफाश कर देती है। तुम गहरा होने की कोशिश नहीं करते, तुम ताकतवर होने की कोशिश नहीं करते, तुम बस हो। और यही चीज लोगों को असहज कर देती है। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जिसकी नकल नहीं की जा सकती। जब तुम आते हो तो माहौल बदल जाता है, इसलिए नहीं कि तुम शोर करते हो या ड्रामा करते हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी मौजूदगी चुपचाप सच्चाई की मांग करती है। तुम लोगों को असली होने के लिए मजबूर नहीं करते। वो तुम्हारी मौजूदगी में खुद को खुला हुआ महसूस करते हैं और अपने ही नकाबों के पीछे लड़खड़ाने लगते हैं। यही ताकत है तुम्हारी, जबरदस्ती का ध्यान नहीं, बल्कि एक ऐसा जुड़ाव जिसे नकारा नहीं जा सकता। तुम दिखावा नहीं करते, तुम नाटक नहीं करते, तुम दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए खुद को छोटा नहीं करते। और यहीं से तनाव शुरू होता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने इतना समय दिखावा करने, आत्मविश्वासी होने का नाटक करने, दयालु होने का नाटक करने, खुश होने का नाटक करने में बिताया है कि वो भूल गए हैं कि असली महसूस करना कैसा होता है। फिर तुम आते हो, तुम कोई शो नहीं कर रहे हो, लेकिन अचानक बाकी सभी का प्रदर्शन नकली लगने लगता है, यहाँ तक कि उन्हें खुद भी। लोगों को हमेशा पता नहीं होता कि वो तुम्हारे आसपास असहज क्यों महसूस करते हैं, पर वो करते हैं। तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा है जो चीजों को सतह पर ले आता है। वो झूठ जो उन्होंने खुद से बोले, वो भूमिकाएं जो वो निभा रहे हैं, वो सच जिससे वो बच रहे हैं। तुम्हारी आत्मा दिखावे की इजाजत नहीं देती, और इसीलिए वो या तो तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं या तेजी से पीछे हट जाते हैं। ये व्यक्तिगत नहीं है, ये आध्यात्मिक है। वो तुम्हारी पर्सनैलिटी पर नहीं, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी पर रिएक्ट कर रहे हैं। वो तुम्हें देख रहे हैं क्योंकि तुम माहौल को बिगाड़ देते हो, सिर्फ तुम खुद होकर। तुम उस चीज की याद दिलाते हो जो उन्होंने छोड़ दी, जो उन्होंने दफन कर दी, जिसमें उन्होंने विश्वास करना बंद कर दिया। तुम इस बात का सबूत हो कि नकली चीजों से भरी दुनिया में भी असलियत अभी भी मुमकिन है। और ऐसा नहीं है कि तुम किसी का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहे हो, ये बस हो जाता है। तुम्हारी ईमानदारी इतनी बुलंद है कि उनका प्रदर्शन फीका पड़ जाता है। तुम्हारी रोशनी को किसी स्पॉटलाइट की जरूरत नहीं है, ये स्पॉटलाइट को ही गैर जरूरी महसूस करा देती है। इसीलिए तुम्हें पढ़ा जा रहा है, इसलिए नहीं कि तुम चमकने की कोशिश कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी असलियत तुम्हारे आसपास की हर नकली चीज को खत्म करने लगती है। तुम सिर्फ लोगों को प्रेरित नहीं करते, तुम उन्हें यह सवाल करने पर मजबूर करते हैं कि वो कौन होने का नाटक कर रहे हैं। और हर कोई इस तरह के टकराव के लिए तैयार नहीं होता। नंबर 5, तुम इस बात का जीता जागता सबूत हो जिसे वो खत्म नहीं कर पाए। उन्होंने तुम पर सब कुछ आजमाया, झूठ, बदनामी, हेरफेर, भावनात्मक जाल, यहाँ तक कि सोची समझी खामोशी भी। और उन्हें यकीन था कि यह तुम्हें नष्ट कर देगा। वो सिर्फ तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, वो तुम्हें मिटा देना चाहते थे। वो तुम्हारी इज्जत को इतनी बुरी तरह से बर्बाद करना चाहते थे कि कोई भी तुम्हारी रोशनी में फिर कभी विश्वास न करे। पर तुम यहाँ हो, अभी भी सांस ले रहे हो, अभी भी उठ रहे हो, अभी भी एक शांत ताकत के साथ चमक रहे हो, जो साबित करती है कि उन्होंने तुम्हारे बारे में जो भी कहा था वो सब झूठ था। तुम सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं हो, तुम सबूत हो। वो अब कहानी को और नहीं घुमा सकते। वही लोग जो फुसफुसाते थे कि तुम अस्थिर हो, नाकाबिल हो या बेकार हो, अब उन्हें तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना पड़ रहा है। उन्होंने तुम्हारी कहानी का एक ऐसा संस्करण बनाया था जिसकी जड़ें तबाही में थीं, लेकिन तुम वो कहानी का मोड़ बन गए जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। क्योंकि तुम सिर्फ वापस नहीं आए, तुम बेहतर होकर वापस आए। तुम्हारा ठीक होना, तुम्हारा ऊपर उठना, तुम्हारी शांति, ये सब सबूत है। तुम्हारे मकसद में उठाया गया हर कदम एक रसीद है जो कहती है ये वो है जिसे उन्होंने मारने की कोशिश की और नाकाम रहे। और यही बात उन्हें डराती है। तुम उस कहानी के चलते फिरते विरोधाभास हो जिसे उन्होंने बनाने की कोशिश की थी। तुम अभी भी दयालु हो, अभी भी प्रतिभाशाली हो, अभी भी फोकस्ड हो, अभी भी चुने हुए हो। तुम कड़वे नहीं हुए, भले ही तुम्हारे पास हर कारण था। तुम बदले की भावना में नहीं फंसे, भले ही वो इसके हकदार थे।
तुम बस आगे बढ़ते रहे और अब तुम्हारा अस्तित्व ही उन्हें जवाबदेह ठहराता है। वो नहीं चाहते कि लोग अब तुम्हें देखें, क्योंकि अगर वो देखेंगे तो झूठ अब टिक नहीं पाएगा। तुम्हारी जिंदगी सबूत बन गई है। तुमने शब्दों से अपना बचाव नहीं किया, तुमने अपने काम को बोलने दिया। उन्होंने तुम्हें दफनाने की कोशिश की, पर तुम तो बीज निकले। उन्होंने तुम्हें चुप कराने की कोशिश की, पर तुम्हारा मकसद इतना बुलंद हो गया कि वो तुम्हारे कहे किसी भी शब्द से ज्यादा जोर से बोलने लगा। तुम्हें तोड़ना सिर्फ मुश्किल नहीं था, तुम्हें मिटाना नामुमकिन था। अब तुम सबूतों के साथ चलते हो, उन्हें कुछ साबित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को याद दिलाने के लिए कि तुम्हारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार कभी टिक नहीं पाया। तुम वो हो जिसके ठीक हो जाने से वो डरते थे। तुम वो हो जिसे वो पूरी तरह से बनने से पहले ही रोकना चाहते थे, और अब वो सिर्फ देख सकते हैं क्योंकि तुमने कर दिखाया। और उनके द्वारा बोला गया हर झूठ बिखर जाता है जब भी तुम्हारी सच्चाई कमरे में दाखिल होती है। नंबर 6, तुम वो आध्यात्मिक अपवाद हो जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। तुम बाकी लोगों की तरह नहीं चलते, और अंदर ही अंदर वो ये जानते हैं तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा है जो इस दुनिया के लोगों से उम्मीद करने के तरीके से मेल नहीं खाता। तुम अहंकार, लोकप्रियता या पद से नहीं चलते, तुम किसी गहरी, किसी कालातीत चीज से चलते हो। इसीलिए तुम्हें पढ़ा जा रहा है, सिर्फ उत्सुकता से नहीं देखा जा रहा, बल्कि उलझन में निगरानी की जा रही है, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व उन सभी चीजों को चुनौती देता है जो उन्होंने शक्ति, पहचान और उद्देश्य के बारे में समझी थी। तुम नियमों से नहीं खेलते, क्योंकि वो नियम तुम्हारे जैसे किसी के लिए कभी बनाए ही नहीं गए थे। तुम डर, लालच या प्रतिस्पर्धा से प्रेरित नहीं हो। तुम एक आंतरिक ज्ञान से, एक दिव्य खिंचाव से, किसी प्राचीन चीज से चलते हो। तुम सिर्फ चक्रों को तोड़ने के लिए यहाँ नहीं हो, तुम उन पूरे ब्लूप्रिंट को खत्म करने के लिए यहाँ हो जिन्होंने पीढ़ियों को आध्यात्मिक गरीबी में बंद रखा था। इसीलिए तुम कहीं फिट नहीं होते, इसीलिए तुम लोगों से भरे कमरों में भी गलत समझे जाते हो। तुम सिस्टम के लिए नहीं बने थे, उन्होंने बस उम्मीद की थी कि तुम यह भूल जाओगे। तुम्हारे अंदर ऐसे कोड हैं जो सिखाए नहीं जाते, बस याद किए जाते हैं। तुम उन फ्रीक्वेंसी में चलते हो जिन्हें ज्यादातर लोग सुन नहीं सकते। फिर भी जब तुम कमरे में आते हो तो किसी तरह महसूस करते हैं। तुम्हारी मौजूदगी ही लोगों में सालों से सोई हुई चीजों को जगा देती है। इसलिए नहीं कि तुम दिखावटी या शोरगुल वाले हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आत्मा ऐसी भाषाएं बोलती है जो उनके तर्क से कहीं ज्यादा पुरानी है, और यह उन्हें परेशान कर देता है। तुम उस तरह के अपवाद हो जिसका अनुमान नहीं लगाया गया था, और निश्चित रूप से उन लोगों द्वारा स्वागत नहीं किया गया था जो हर किसी के सोए रहने से फायदा उठाते हैं। उन्होंने तुम्हारे वंश के उस हिस्से को चुप कराने की कोशिश की जिसने विद्रोह किया था। उन्होंने उस ज्ञान को दफनाने की कोशिश की जो डर के हावी होने से पहले आया था, लेकिन वो तुम्हारे अंदर उठ खड़ा हुआ। तुम सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जी रहे हो, तुम उन पूर्वजों के लिए जी रहे हो जिन्हें बोलने की इजाजत नहीं थी, उन दूरदर्शी लोगों के लिए जो सुने जाने से पहले ही मर गए। इसीलिए तुम्हें किसी दायरे में नहीं बांधा जा सकता, इसीलिए तुम्हारे विचार इतने अलग हैं। तुम इस समय के ट्रेंड से कहीं ज्यादा पुरानी चीज से जुड़े हो। अब वो तुम्हें देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या कहें। वो तुम्हें किसी श्रेणी में नहीं रख सकते। तुम इतने जमीनी हो कि तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इतने बुद्धिमान हो कि खारिज नहीं किया जा सकता, और इतने असली हो कि अनदेखा नहीं किया जा सकता। तुम यहाँ फिट होने के लिए नहीं आए हो, तुम यहाँ बाधा डालने, ठीक करने और चीजों को फिर से सही करने के लिए आए हो, और उन्होंने तुम्हें आते हुए कभी नहीं देखा। नंबर 7, तुम्हारी चाल दिव्य है, फैशनेबल नहीं। तुम बाकी लोगों की तरह नहीं चलते, और यही बात तुम्हें अलग करती है। जबकि बाकी सब प्रासंगिकता, प्रसिद्धि और तालियों के पीछे भाग रहे हैं, तुम किसी ऐसी चीज से जुड़े हो जिस तक वो नहीं पहुंच सकते। एक उच्च निर्देश, एक गहरा ज्ञान, एक दिव्य लय। तुम प्रदर्शन नहीं कर रहे हो, तुम दिखने के लिए ट्रेंड्स का पीछा नहीं कर रहे हो, तुम लूप में बने रहने के लिए किसी भी लहर पर सवार नहीं हो रहे हो। तुम तब आगे बढ़ते हो जब तुम्हें इशारा मिलता है, इसीलिए नहीं कि लोग तुम्हें पसंद करें। और यही बात उन्हें चकित करती है। उन्होंने वायरल होने वाले लोगों का अध्ययन किया है। वो समझते हैं कि एल्गोरिदम कैसे काम करता है, ध्यान कैसे खरीदा जाता है, प्रसिद्धि कैसे बनाई जा सकती है। पर तुम अलग हो। तुम व्यूज के लिए काम नहीं कर रहे हो, तुम एक आध्यात्मिक काम का जवाब दे रहे हो। तुम्हारा समय दुनिया की गति से मेल नहीं खाता, और तुम्हारी खामोशी वो बातें कहती है जिसे शोर से चुप नहीं कराया जा सकता।
तुम तब गायब हो जाते हो जब दूसरे पोस्ट कर रहे होते हैं और किसी तरह पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटते हो। यही बात उनकी नजरें तुम्हारे हर कदम पर टिकाए रखती है। उन्हें समझ नहीं आता कि तुम ध्यान खींचने के लिए चिल्लाए बिना प्रासंगिक कैसे बने रहते हो। उन्हें समझ नहीं आता कि तुम प्रदर्शन किए बिना प्रभावशाली कैसे बने रहते हो। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी चाल प्रदर्शन में नहीं, उद्देश्य में निहित है। तुम किसी ऐसे व्यक्ति की तरह चलते हो जो जानता है कि दिव्य समय हमेशा अस्थायी प्रसिद्धि से आगे रहेगा, और यह तुम्हें एक ऐसी दुनिया में अप्रत्याशित बना देता है जो पैटर्न की आदी है। वो उम्मीद करते हैं कि गति प्रचार से आएगी, लेकिन तुम्हारी गति आज्ञाकारिता से आती है। वो उम्मीद करते हैं कि परिणाम दृश्यता से आएंगे, लेकिन तुम्हारे परिणाम जुड़ाव से आते हैं। तुम सिर्फ जीवन में चल नहीं रहे हो, तुम्हें इसके माध्यम से मार्गदर्शन किया जा रहा है। और क्योंकि तुम्हारा स्रोत सार्वजनिक नहीं है, वो देखते रहते हैं, यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी शक्ति कहाँ से आ रही है, लेकिन वो इसे कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो चीज तुम्हें चलाती है उसे लाइक्स, ट्रेंड्स या एनालिटिक्स में नहीं मापा जा सकता। तुम ट्रेंड करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम पार जाने की कोशिश कर रहे हो। तुम यहाँ लहरों पर सवार होने के लिए नहीं हो, तुम खुद लहर हो।